नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं आज के प्रमुख रोजगार समाचारों की। जी हां, जो प्रमुख रोजगार समाचार खबरों में रहते हैं, उन सुर्खियों में रहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूटी की जो आवेदन की अंतिम तिथि उसको बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया। जी हाँ, उस सीयूटी जो था उसकी आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल कर दी गई। उसके बाद बात करते हैं यूपीपीसीएस मना रहा अपना 87वां स्थापना दिवस। एएसओ 2019 को लेकर आज अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं बीएड को फिर से झटका लगा, आगे क्या होगा, यानी कि बीएड के मुद्दे पे आज कुछ कोर्ट के मुद्दे पे सुने होने थे, उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। लेखपाल व अन्य भर्तियों की जरूरी सूचनाएं, लेखपाल को की संबंधित भी जो कोर्ट केस की सुनवाई आज होनी है उसकी बात करते हैं। आज देर कर दी, आज बात करते हैं, उसके बाद हम विस्तार से कुछ बातें। उसके सबसे पहले खबर देते हैं आपको सीयूटी की आप देख सकते हैं कि सीयूटी की जो अंतिम तिथि समाप्त हो रही थी उसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दी गया था। सीयूटी आवेदन अब 5 अप्रैल तक। विस्तार से देखते हैं कि सीयूटी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए आयोजित करवाता है ने रविवार को घोषणा की कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी के लिए आवेदन की समय सीमा 5 अप्रैल रात 9:50 अर्थात 9:50 तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद बढ़ते जिसमें पहले यह समय सीमा 26 मार्च थी, यानी कि इसकी अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया गया, 31 मार्च किया गया और इसके बाद अब 5 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अभी भी किसी ने सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर दे, क्योंकि अगर इस सीयूटी नहीं रहेगा तो आप किसी भी स्नातक स्तरीय प्रवेश नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यूपीपीएससी मना रहा अपना 87वां स्थापना दिवस। अगर इसकी बात करते हैं तो आयोग की बात करते हैं। आयोग इस समय यूपीपीसीएस बहुत ही चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इस समय जैसे इस बार आर ओ पेपर लीक का मुद्दा हो गया, या फिर यूपीपीसीएस की एग्जाम जो प्री एग्जाम होना था उसकी डेट टलने को लेकर हो गया। उसकी बहुत सारी बातें हैं जो इस समय चर्चा में बनी हुई हैं। अगर इसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मना रहा अपना 87वां स्थापना दिवस। अर्थात जो यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कब? 1937 में हुई थी। उस दौरान सबसे पहले जिस वर्ष स्थापित हुआ था उस वर्ष इसने 332 पदों पर भर्ती की थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। उसके बाद से कंटिन्यू चेंजेस आते रहते, कोई भी व्यवस्था हो। उसके बाद बात करते हैं अगर कुछ नई चीज़ें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या जुड़ी हैं, तो अगर उनकी बात करते हैं, जैसे इस वर्ष जो मुद्दा बना सबसे पहले कि ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ओटीआर लागू हुआ। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम लागू किया ओटीआर यूपीपीसीएस ने, अर्थात एक बार आप ओटीआर कर देते हैं तो कोई भी फॉर्म भरते हैं ओटीआर के थ्रू ही सबमिट आप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं कर पाएंगे। ओटीआर का मतलब जो आपकी कॉमन डिटेल्स होती है, जैसे नाम, फादर्स नेम, जो आपकी जो व्यक्तिगत डिटेल जो होती है सभी फॉर्मों में कॉमन होती है, वो चीज़ आप इससे जनरेट कर लेते हो तो वो क्या होती है, वो आपको फुलफिल नहीं करनी पड़ती बार बार। उसके बाद जो यूपी इस बार जो लोक सेवा आयोग अपना स्थापना दिवस मना रहा है उसके साथ इसके साथ कई सारी चीज़ें हैं जो जुड़ गए हैं, जैसे पेपर का आउट होना। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि लोक सेवा आयोग जो कि स्वतंत्र निकाय होते हैं, निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, उन के अगर पेपर आउट होते हैं तो सीधी सी बात है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि बीएड को लेकर फिर से झटका, तो बीएड को क्या था, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को बीएड के मुद्दे पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच पे सुनवाई होनी थी, लेकिन आज वो छुट्टी पे, आज वो नहीं आ रहे हैं और वो 10 अप्रैल को रिटायरमेंट भी हो रहा है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि चूँकि नई डेट तो मिलेगी, कन्फर्म है कि या तो फिर नई बेंच पे जाएगा मामला, तो आगे जो सा भी मुद्दा होगा आपको अवगत करा देंगे। क्योंकि बीएड के मुद्दे पे क्या है कि पीआरटी के लिए तो पहले ही बाहर हो चुका है। उसके बाद जो वर्तमान में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर तैनात, तो उनको भी हटाने के लिए डीएलएड प्रशिक्षु या अभ्यर्थियों ने एक रेड दायर की थी कि इनको भी हटाया जाए, क्योंकि जब बीएड एलिजिबल ये नहीं तो ये किस आधार पे कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एएसओ के लेकर, तो एएसओ को लेकर ट्विटर कैंपेन रखा गया फाइनल रिजल्ट के लिए। जैसे हम लोगों ने कल मुख्य सेविका और जे 2018 के लिए हमने ट्विटर कैंपेन रखा था, काफ़ी हद तक सफल भी रहा, उसको रखा था। तो आज हम लोग फिर से एएसओ 2019 के फाइनल रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लेखपाल को लेकर। लेखपाल की भी सुनवाई आज होनी है, जो सुनवाई आपकी
होनी थी 4 अप्रैल को, उसका ये आपका आ गया है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। उसके बाद अन्य भर्तियों की अगर बात करते हैं तो अन्य भर्तियों में जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग अपडेट होनी, उसकी भी नोटिस जल्द आपको देखने को मिली। वीडियो की डीवी आपको हो सकता है कि इसी सप्ताह इसकी भी नोटिस देखने को मिल जाए। और कंबाइंड टेक्निकल की डीवी आपकी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो आज के ये प्रमुख समाचार थे। उसके बाद जैसे भी अगर कोई भी अपडेट या खबर आती है तो आपको तुरंत हम सूचित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।